लोगों को भी बताकर जाऊंगा जो साल के एक दिन रबीउल अव्वल के महीने की 12 तारीख को नबी के आमद पर यानी जन्म दिवस पर रैलियां निकालते हैं, झूम झूम कर डांस करते हैं और कहते हैं कि हम लोग आशिक रसूल हैं। आज उन लोगों का भी जायजा लेंगे कि वो लोग अपनी जिंदगी में नबी से कितना मोहब्बत और कितना प्यार करते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो जो मैं बता रहा था कि एक मुसलमान के दिल में, एक मोमिन के दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला के लिए होनी चाहिए। और उसके बाद किसके लिए मोहब्बत होनी चाहिए? जवाब दीजिएगा। अल्लाह के बाद किसके लिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत होनी चाहिए और यकीनन होनी चाहिए। भाई उस नबी के लिए हमारे दिल में मोहब्बत क्यों ना हो? माए बहने, उस नबी के लिए आपके दिल में मोहब्बत क्यों ना हो? जो नबी, जो रसूल, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली नियामतों में से सबसे अजीम नियामत है, सबसे बड़ी नियामत हमारे लिए हमारे आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कितनी बड़ी नियामत है, अब इस बात से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ओ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नियामतें हमारे ऊपर है। अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार एहसानात हमारे ऊपर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कभी उन नियामतों का एहसान नहीं जतलाया। ओ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला हमें 2 हाथ दिए, लेकिन अल्लाह ने कभी इस बात का एहसान नहीं जतलाया कि लोगों, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें 2 हाथ दिए। अल्लाह हमें 2 पैर दिए जिसके जरिए से हम और आप चलते हैं। लेकिन मेरे भाइयों गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कभी इसका एहसान नहीं जतलाया। हाँ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये 2 आंखें दी जिसके जरिए से हम और आप पूरी दुनिया का नजारा देखते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कभी इसका एहसान नहीं जतलाया। वो कलिया चौक वालों, वो बिस्सास टोला के मर्दों औरतों, आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये जो 2 आंख अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दिए, ये 2 आंख अल्लाह तबारक व तआला की कितनी अजीम और कितनी बड़ी नियामत है? बस मैं इससे ये साबित करना चाहूंगा कि नबी हमारे लिए कितनी बड़ी और कितनी अजीम नियामत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। ओ लोगों, ये आंख अल्लाह ने दी कभी पर कभी एहसान नहीं जतलाया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसवा। अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नियामतें और बेशुमार एहसानात हमारे ऊपर है, लेकिन अल्लाह ने कभी एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब बारी नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा तो फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह फरमाता है कि मैंने मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और लोगों गौर कीजिए, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मैंने मोमिनों के ऊपर यह बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि मैंने तुम्ही में से तुम्हारे अंदर रसूल को भेज दिया। तो पता क्या चला कि नबी का आना हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सबसे बड़ी नियामत है। तो जाहिर सी बात है उस नबी के लिए हमारे दिल में मोहब्बत है या नहीं है। और एक हदीस याद रखिएगा, हदीस क्या है? अगर कोई आदमी नबी से मोहब्बत ना करे, अगर हमारे दिल में नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत ना हो, तो क्या हम मुसलमान हो सकते हैं? क्या हम मोमिन हो सकते हैं? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। नबी ने ये क्लियर कर दिया। ओ लोगों, इस हदीस को सुनना और अपने दिल के ऊपर जरा हाथ रख कर सोचना कि अब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ है, अब तक तुम मोमिन हुए हो या नहीं हुए हो। नबी फरमाते हैं, ला युमिनु
अहाब्बुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, कि एक आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता, एक आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करने लगे। हदीस से हमें क्या मसाला साबित मिला? हदीस से हमें क्या बात मालूम हुई? नबी कहते हैं कि अगर एक इंसान सबसे ज्यादा अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, वन्नास अजमाइन, पूरी दुनिया से ज्यादा अगर वो नबी से मोहब्बत ना रखे तो वो कभी मोमिन नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, यहां पर एक सवाल पैदा हो सकता है। वो सवाल क्या है? मौलाना तनवीर साहब, अब आप ये बताइए, क्या हमारे दिल में हमारी जान से भी ज्यादा नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत हो? हाँ मेरे भाइयों, आओ एक हदीस रसूल में आपके सामने बयान करके जाता हूं। हजरत उमर, नाम सुना है आपने कभी? हजरत उमर का नाम सुने हैं, लेकिन हजरत उमर के बारे में आप नहीं जानते हैं, नहीं जानते आप उमर के बारे में। मेरे भाइयों, हजरत उमर कौन? सहाबी रसूल, हमारी तरह बीड़ी पीने वाला सहाबा नहीं। ओ लोगों, हजरत उमर हमारी तरह और आपकी तरह सिगरेट पीने वाला मुसलमान नहीं, वो तो जलीलुल कदर साहबा हैं। एक दफा, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर का हाथ थामे हुए हैं, हजरत उमर का हाथ पकड़े हुए हैं, हाथ पकड़े हुए हैं हजरत उमर का। हजरत उमर जज्बात में आ जाते हैं, नबी से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, आप बताइए मुझे, मैं आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। ए अल्लाह के नबी, मैं अपने बाप से भी ज्यादा, अपनी औलाद से भी ज्यादा, पूरी दुनिया से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता। हजरत उमर कहते हैं, मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया? अल्लाह के नबी ने यह बयान फरमाया कि आए उमर सुनो, अगर तुम मुझे पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो और अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, तो ऐ उमर याद रखो, तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। नबी ने बयान फरमाया कि तुम्हें तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत रखनी पड़ेगी। बस इतना सुनना था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बात से रुजू कर लेते और नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हजरत उमर ने क्या कहा? ऐ नबी, मैं तो आपको अपनी जान से भी ज्यादा मैं मोहब्बत करता हूं। तो मसाला क्या मालूम हुआ? याद रखिएगा, सिर्फ आप ये मत समझिए कि मैं मुसलमान के घर में जन्म लिया तो मैं मुसलमान बन गया, मैं कामयाब हो गया। आप ये ना समझे कि मेरा बाप मुसलमान, मेरा दादा मुसलमान, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ तो मैं रोजे कयामत के दिन कामयाब हो जाऊंगा। मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अगर कामयाब होना हो तो आपके दिल में अपनी जान से भी ज्यादा, हमें अपनी जान से भी ज्यादा नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखनी पड़ेगी। ईमानदारी के साथ बताइए, आज हम और आप नबी से मोहब्बत रखते हैं? सवाल का जवाब दीजिएगा। नबी से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर जरूरत पड़ी नबी के लिए जान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? जान दे सकते हैं? जरा हाथ उठाइए तो सही। नबी के लिए जान दे सकते हैं? हाथ उठाइए तो सही। वो लोग भी हाथ उठा रहे हैं जिनके चेहरे पर अभी तक दाढ़ी नहीं है, वो भी हाथ उठा रहे हैं। ये मजाक हो रहा है दीन के साथ? ये मजाक नहीं तो क्या है मेरे भाई? आप नबी के लिए जान तो दे सकते हैं, लेकिन नबी के लिए आप दाढ़ी नहीं रख सकते, नबी के लिए आप बीड़ी नहीं छोड़ सकते, नबी के लिए आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते। क्या ये मोहब्बत है? मेरे भाई, ये मोहब्बत नहीं है। तो फिर मोहब्बत क्या है? इंशाअल्लाह मैं आगे आपको जवाब दूंगा, लेकिन मैं हर जगह इस बार एक मिसाल देता हूं। आज भी वो मिसाल मैं आप लोगों के सामने देकर जा रहा हूं। ये बिस्सा टोला के लोग बीड़ी पीते कि नहीं पीते? बीड़ी पीते हैं?
यार मैं सुना हूं कि कलिया चौक के लोग, विश्वास टोला के लोग बहुत अमीर होते हैं, बीड़ी पीते हैं आप लोग। भाई सिगरेट पिया कीजिए।